एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स। आज की वीडियो में हम करेंगे क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल की यूनिट फर्स्ट का सेकंड टॉपिक, ठीक है, जो हमारे पास है मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशंस के मॉडल क्या क्या थे हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास हम आज 5 मॉडल करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 इसको हम डिस्कस करेंगे। अगर ये भी आपके जो अगर पेपर में आ जाता है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, इंक्लूसिव एजुकेशन की जो कंसेप्ट है, ठीक है, जो आपको पहले वाली वीडियो में करवा दिया गया, ठीक है, उसको लिखना है। मतलब उसमें उसका मीनिंग आ जाएगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स को आप क्या करोगे, एक डायग्राम में बनाकर दिखा दोगे। ठीक है, जैसे पहले उसका मीनिंग लिख दिया, फिर उसके बाद एक डायग्राम में आप कैरेक्टरिस्टिक्स को बनाकर दिखा दोगे, फिर उसके बाद आप मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन हेडिंग लिखोगे। ठीक है, या फिर प्रिंसिपल्स मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन लिखोगे। फिर उसके बाद 1 बाय 1 जो है आप मॉडल को डिस्कस कर दोगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन इजी से अटेम्प्ट हो जाएगा 6-7 पेजों में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। तो फर्स्ट मॉडल की बात कर लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पुश इन और फुल इंक्लूजन मॉडल। ठीक है, जिसका नाम क्या है हमारे पास, पुश इन एंड फुल इंक्लूजन मॉडल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल की अगर हम बात करें, अ स्पेसिफिक टीचर इज अरेंज्ड टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस एंड सपोर्ट टू द चिल्ड्रंस इन द क्लास, आल्सो हेल्प द जनरल टीचर। ठीक है, इन मॉडल्स की अगर हम बात करें ना, तो इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, 2 टीचर्स एक क्लास में होने चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन के अकॉर्डिंग, इन मॉडल्स के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि 2 टीचर्स क्या होने चाहिए, एक क्लासरूम में होने चाहिए। ठीक है, एक हमारे पास स्पेशल टीचर होना चाहिए। ठीक है, एक हमारे पास क्या होना चाहिए, जनरल टीचर होना चाहिए। ठीक है, तो इस मॉडल ने क्या कहा है कि जो स्पेसिफिक टीचर है ना, उनको अरेंज किया जाता है कि वो इंस्ट्रक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करता है किनको, चिल्ड्रंस को। ठीक है, अगर बाय चांस जनरल टीचर्स को जो स्पेशल चिल्ड्रंस की बात है जो वो समझ नहीं आ रही, तो जो वो स्पेशल टीचर है वो क्या करेगा, जनरल टीचर को सपोर्ट करेगा और उन बच्चों को भी क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन की डेवलपमेंट होगी। ठीक है, तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे कि पुश इन और फुल इंक्लूसिव मॉडल में क्या कहा गया है कि एक स्पेसिफिक टीचर की अरेंजमेंट की जाती है। ठीक है, अरेंज किया जाता है एक स्पेसिफिक टीचर को, वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड करता है और सपोर्ट करता है किनको, बच्चों को सपोर्ट करता है क्लासरूम में। ठीक है, और आल्सो हेल्प द जनरल टीचर, और जनरल टीचर की भी क्या करता है, मदद करता है कि वो जो है बच्चों की जो गोल्स है, ठीक है, उनको पहचान पाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड मॉडल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेकंड मॉडल, वैंग्स एडेप्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट मॉडल। ठीक है, वैलम। ठीक है, क्या है हमारे पास, वैंग्स अडेप्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट मॉडल। ठीक है, अगर हम इस मॉडल की बात करें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मॉडल इज टू डेवलप द इंटेलेक्चुअल स्किल्स इन द स्टूडेंट एक्सप्रेसिव स्किल्स डेवलप्ड, बेटर रिलेशंस बिटवीन जनरल एंड स्पेशल टीचर। ठीक है, इसमें हम 3 पॉइंट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में हम क्या लिखेंगे कि ये क्या करता है, इसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इस मॉडल का ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसे इंटेलेक्चुअल स्किल्स डेवलप करनी है स्टूडेंट्स की। ठीक है, मतलब कि हमारी जो कोग्निटिव स्किल्स होती हैं, इंटेलेक्चुअल स्किल्स जो हमारी मानसिक, मतलब कि माइंड से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, जो हमारी किससे रिलेटेड होती हैं, माइंड से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, और एक्सप्रेसिव स्किल्स को भी इस मॉडल में डेवलप करने की बात कही गई है। ठीक है, क्या कहा गया है कि जो हमारी एक्सप्रेसिव स्किल्स है कि बच्चा जो है, मतलब जो स्पेशल जो नीड्स वाला बच्चा है, ठीक है, और जो नॉर्मल वाला बच्चा है, वो आपस में भी क्या कर पाए, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स या एक दूसरे जो बात करना चाहते हैं उसको एक्सप्रेस कर पाए, एक दूसरे से फीलिंग्स जो है एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए। इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि एक्सप्रेसिव स्किल्स को क्या करना है, डेवलप करना है। ठीक है, ताकि जो स्पेशल बच्चे हैं और जो नॉर्मल बच्चे हैं वो एक दूसरे से अच्छे से क्या कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, एक दूसरे को क्या कर पाए, समझ पाए।
विद बेटर रिलेशन बिटवीन। इससे क्या बनता है कि जनरल टीचर और स्पेशल टीचर में भी क्या बनता है, स्पेशल रिलेशनशिप बनता है। ठीक है, बच्चों के साथ साथ जो जनरल टीचर और स्पेशल टीचर हैं वो भी क्या करते हैं, एक दूसरे को अच्छे से समझ पाती हैं। ठीक है, तो वैंग्स अडेप्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है कि इसमें हमें इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने की बात की गई है। ठीक है, किसकी बात की गई है कि जैसा इन्वायरमेंट है हमें ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है कि जिससे जो है स्पेशल बच्चा भी है, नॉर्मल बच्चा भी है, उस इन्वायरमेंट को क्या कर पाए, अडेप्ट कर पाए, अच्छे से उसमें रह पाए। ठीक है, कि उनको कोई सी भी प्रकार की डिफिकल्टीज ना हो, वो अच्छे से एक दूसरे को एक्सप्रेस कर पाए, उनकी जो इंटेलेक्चुअल स्किल्स है, ठीक है, उनकी जो इंटेलेक्चुअल स्किल्स है वो भी क्या हो पाए, डेवलप हो पाए। ठीक है, वो इस मॉडल में ये सारी बातें कही गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थर्ड हमारे पास क्या है, टीम टीचिंग मॉडल। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या है, टीम टीचिंग मॉडल। इस मॉडल में क्या है, इन दिस मॉडल जनरल एंड स्पेशल टीचर टीच ऑल द चिल्ड्रंस टुगेदर इन द सेम क्लास। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो जनरल टीचर और जो स्पेशल टीचर है ना हमारे पास, वो क्या करती हैं, बच्चों को साथ में पढ़ाती हैं। ठीक है, बच्चों को क्या करती हैं, साथ में एक टॉपिक ही पढ़ाया जाता है सभी बच्चों को, चाहे वो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं चाहे वो नॉर्मल बच्चे हैं। ठीक है, स्पेशल टीचर्स आर गिव अपॉर्चुनिटी टू सिट विद नॉर्मल वंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि बच्चों को, जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं ना, उनको नॉर्मल चिल्ड्रंस के साथ बैठने का क्या मिलता है, मौका मिलता है, सो दैट दे कैन बी फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ प्रेशर्स। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, किसी भी तरह का प्रेशर नहीं रह जाता। ठीक है, वो अच्छे से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो साथ बैठे होते हैं, और जब साथ बैठते हैं तो फ्रेंड्स तो बन जाते हैं ना, तो क्योंकि वो कम्युनिकेशन जो है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, जब कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है तो किसी तरह का जो प्रेशर है वो नहीं रहता है, तो स्पेशल बच्चे भी क्या करते हैं, प्रेशर फ्री फील करते हैं। ठीक है, नॉर्मल बच्चों के साथ रहकर। और इसमें क्या होता है, टीम टीचिंग मॉडल में, क्योंकि इसका नाम ही टीम है, तो एक टीम के तरीके से पढ़ाना है। ठीक है, जो जनरल टीचर है और जो स्पेशल टीचर है वो क्या करती हैं, एक टीम बनाकर पढ़ाती हैं। ठीक है, किन किन को पढ़ाती हैं, स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को भी पढ़ाती हैं और नॉर्मल बच्चों को भी पढ़ाती हैं, साथ में पढ़ते हैं बच्चे, और उन्हें क्या होता है कि उन्हें किसी तरह का फिर प्रेशर फील नहीं होता। ठीक है, वो स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। नेक्स्ट फोर्थ मॉडल हमारे पास क्या है, फोर्थ प्रिंसिपल मॉडल हमारे पास क्या है, स्ट्रैटेजीज इंटरवेंशन मॉडल। ठीक है, स्ट्रैटेजीज इंटरवेंशन मॉडल के अकॉर्डिंग क्या किया गया, ये किसकी तरफ इम्फेस करता है, इम्फेसिस ऑन द सोशल मोटिवेशनल लर्निंग। ठीक है, किसकी तरफ, curriculum helps the students to adjust themselves in the general class. Learning should be based on the needs of the student. ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, इस मॉडल में किस चीज़ की बात की गई है कि हमें सोशल मोटिवेशनल लर्निंग देनी है। ठीक है, बच्चों को क्या करना है, सोसाइटी से रिलेटेड मोटिवेट करना है। ठीक है, कि ताकि वो क्या कर पाएं, जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं या नॉर्मल बच्चे हैं वो क्या कर पाएं, खुद को एडजस्ट कर पाएं। ठीक है, जो नॉर्मल बच्चे हैं वो स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के साथ एडजस्ट कर पाएं, और जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं वो नॉर्मल बच्चों के साथ क्या कर पाएं, एडजस्टमेंट कर पाएं। ठीक है, और जो लर्निंग है, ठीक है, और जो लर्निंग है वो किसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, बच्चों की जरूरतों के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है, इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि एक तो हमें क्या करना है, सोसाइटी के प्रति, ठीक है, लर्निंग बच्चों को सिखानी है कि ताकि वो सोसाइटी में एडजस्टमेंट कर पाए, एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर पाए। ठीक है, और उन्हें जो है मतलब एडजस्टमेंट करनी आनी चाहिए। ठीक है, क्या आनी चाहिए, एडजस्टमेंट करनी आनी चाहिए। अगर वो कहीं जा रहे हैं, ठीक है, उस माहौल में ढल जाएं। ठीक है, चाहे वो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं चाहे वो नॉर्मल बच्चे हैं। ठीक है, और एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करनी आनी चाहिए उनको, और उनकी जो लर्निंग है वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उनकी जरूरत के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, जो जनरल टीचर और स्पेशल टीचर है वो किसके अकॉर्डिंग जो है उन्हें लर्निंग करवाएगा, उनकी जरूरत के अकॉर्डिंग उन्हें लर्निंग करवाएगा। ठीक है, ऐसे स्ट्रैटेजीज, ऐसे करिकुलम और ऐसे एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज्ड किया जाएगा ताकि उनके जो गोल है वो अचीव कर पाए। ठीक है, ये किसके अंडर आता है, हमारे पास स्ट्रैटेजीज इंटरवेंशन मॉडल के अंडर आता है।
अब हमारे पास लास्ट मॉडल रह गया, ठीक है, सर्कल इंक्लूजन मॉडल। ठीक है, इसका नाम क्या है हमारे पास, सर्कल इंक्लूजन मॉडल। ठीक है, दिस मॉडल इज यूज्ड फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन। ये छोटे बच्चों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये जो मॉडल है वो किसके लिए बनाया गया है, छोटे बच्चों के लिए बनाया गया है, द चिल्ड्रंस अप टू 8 ईयर्स। ठीक है, जो बच्चे 8 साल तक के हैं ना, उनके लिए ये मॉडल बनाया गया है। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। इट इज बेस्ड ऑन द टाइम टू डिस्कस द नीड्स एंड द प्रोग्रेस ऑफ द चिल्ड्रंस। ठीक है, ये किसके लिए बनाया गया है, इसमें क्या होता है, जो सर्कल इंक्लूजन मॉडल है उसमें क्या होता है कि टाइम टू टाइम हमें क्या डिस्कस करना है कि बच्चों की नीड क्या है। ठीक है, जो छोटे बच्चे हैं उनकी ज़रूरत क्या है। ठीक है, इसके अंडर क्या आता है, सर्कल इंक्लूजन मॉडल के अंदर क्या आता है कि हमें बच्चों की नीड्स का ध्यान रखना है। ठीक है, और जो बच्चे हैं वो कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल बच्चे हैं और स्पेशल नीड्स वाले बच्चे वो कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, उनकी नीड्स क्या है, इनका क्या है, एक इंटरवल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक इंटरवल्स बनाए जाते हैं और वो उस इंटरवल पर देखा जाता है कि जो पिछले इंटरवल से लेकर आज वाले इंटरवल तक जो बच्चों की नीड्स हैं, ठीक है, वो क्या है, और जो बच्चों में प्रोग्रेस आई है। ठीक है, जो बच्चों में जो पिछला डाटा तैयार किया गया था उसके अकॉर्डिंग जो बच्चों में प्रोग्रेस हुई है वो कितनी प्रोग्रेस हुई है। ठीक है, तो ये सारा किस में आता है हमारे अंदर, हमारे सर्कल इंक्लूजन मॉडल के अंडर आता है। ठीक है, तो ये थे प्रिंसिपल मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है यहीं पे। हमने इंक्लूसिव एजुकेशन कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए, ठीक है, फिर उसके बाद एसएसए कर लिया, आज हमने मॉडल्स कर लिए। अब रह गई नेशनल पॉलिसी फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रंस वाला टॉपिक रह गया। ठीक है, वो इसके बाद अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ लें, यूनिट फर्स्ट आपकी पूरी हो चुकी है, सिर्फ एक टॉपिक रह गया। ठीक है, अगर आपको ये आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। जल्दी से मिलते हैं नई टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।